इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत कॉमनली किए जाने वाली सर्जरी के बारे में, जो कि हिस्टेक्टमी है। मैं चाहती हूँ कि वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हिस्टेक्टमी एक बहुत कॉमन सर्जरी है। आए दिन आप लोग सुनते होंगे कि किसी ना किसी आपके रिलेटिव की, आपके घर में किसी का यूट्रस का ऑपरेशन हुआ है। तो हिस्टेक्टमी क्या है? हिस्टेक्टमी यानी यूट्रस को निकाल देना। हिस्टेक्टमी तभी करी जाती है जब हमारे पास कोई और ट्रीटमेंट की गुंजाइश नहीं रहती, और इसके लिए हम लोग चाहते हैं या तो पेशेंट की एज 40 ईयर से ज्यादा हो, और जब उसकी फैमिली कंप्लीट होती है तभी आपके डॉक्टर आपको हिस्टेक्टमी के लिए एडवाइस करते हैं। तो किन कारणों की वजह से ये हिस्टेक्टमी यानी यूट्रस को निकाला जाता है? किसी पेशेंट को मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हो, यानी कि अनेक गांठें हो और उसकी फैमिली कंप्लीट हो, एज ज्यादा हो, तो हम पेशेंट को हिस्टेक्टमी के लिए एडवाइस करते हैं। एडेनोमाइसिस के केसेस में, एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में, और एंडोमेट्रियल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, और आपका क्रॉनिक पीआईडी यानी कि बच्चेदानी में इन्फेक्शन होना, उसके आसपास बहुत सूजन होना जो कि दवाई से रिस्पॉन्स ना दे, तब ऐसी कंडीशंस में हम लोग पेशेंट को हिस्टेक्टमी एडवाइस करते हैं। सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग पेशेंट को हिस्टेक्टमी के लिए बताते हैं। और ये सर्जरी इसलिए करी जाती है कि कुछ सिम्टम्स अगर पेशेंट को ऐसे हैं जिससे उसकी लाइफस्टाइल इफेक्ट हो रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो रही है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए कि वो डिजीज मुक्त हो जाए, रोग मुक्त हो जाए, तो उसके लिए हम लोग हिस्टेक्टमी एडवाइस करते हैं। तो क्या क्या लक्षण होते हैं पेशेंट्स को जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाए और उसका अल्ट्रासाउंड हो? जैसे कि बहुत ज्यादा माहवारी होना, यानी हैवी पीरियड्स या इरेगुलर पीरियड्स, या फिर एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज होना, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के टाइम पेन होना या ब्लीडिंग होना सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के बाद, और पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। तो जब ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम लोग उनको अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं, जो कि ट्रांस एब्डोमिनल यानी पेट के ऊपर से, या ट्रांस वेजाइनल नीचे से यानी वेजाइना से किया जाता है। और अगर कोई डाउट हो तो एमआरआई किया जाता है, और जहाँ पे हम लोग को कैंसर का शक होता है तो वहां पर बायोप्सी ली जाती है। उसके बाद फिर हम लोग एडवाइस करते हैं हिस्टेक्टमी। तो हिस्टेक्टमी कितने प्रकार की होती है? इसका प्रकार डिपेंड करता है कि ये कौन से रूट से करी जाती है। अगर ये नीचे से यानी वेजाइना यानी योनि से करी जाती है तो इसको हम लोग वेजाइनल हिस्टेक्टमी कहते हैं, और अगर ये पेट पे चीरा लगा के करी जाती है तो इसको हम लोग टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी कहते हैं, और अगर ये पेट पे दूरबीन द्वारा करी जाती है तो हम लोग इसको टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी कहते हैं। तो हर प्रकार की हिस्टेक्टमी के अपने फायदे नुकसान हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेजाइनल हिस्टेक्टमी के बारे में। वेजाइनल हिस्टेक्टमी यानी वेजाइना या योनि के द्वारा किए जाने वाली हिस्टेक्टमी। इसमें हम लोग वेजाइना के रास्ते से जाते हैं और यूट्रस को निकाल देते हैं। इस ऑपरेशन में पेशेंट के पेट पर कोई चीरा या टाका नहीं आता। पेशेंट काफी कंफर्टेबल फील करता है, लेकिन इसके अपने लिमिटेशन है। सबसे पहला लिमिटेशन, हम लोग को पेट के अंदर दूसरी कोई और बीमारी के बारे में जानकारी नहीं मिलती। यदि यूट्रस पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर या फिर आंतों के साथ चिपका है तो ये बात हमको नहीं पता चल पाती, और इस ऑपरेशन के दौरान पेशाब की थैली या आंतों में ट्रॉमा यानी उसका डैमेज होने का डर बना रहता है। तो ये कुछ ही लिमिटेड केसेस में करी जाती है। सारे केसेस में हम लोग वेजाइनल हिस्टेक्टमी नहीं कर सकते। दूसरी हिस्टेक्टमी होती है एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी। एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी मतलब पेट के निचले हिस्से पे हम लोग चीरा लगाते हैं, फिर हम लोग पेट के अंदर जाके मरीज का यूट्रस निकाल देते हैं। तो इसके लिमिटेशंस क्या है? इसके लिमिटेशंस ये हैं कि हम लोग जहाँ चीरा लगाते हैं उतना ही हमको नजर आता है, उसके ऊपर और उसके नीचे का हम लोग नहीं देख सकते। और इसमें हम लोग अपना इंस्ट्रूमेंट हाथ खुद डालते हैं, और जितने भी स्पॉन्ज होते हैं, गॉज होते हैं, पैड होते हैं, ये भी डाले जाते हैं। तो इसमें हैंडलिंग बहुत होती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा होता है मरीज को। पेशेंट को ऑपरेशन के बाद दर्द बना रहता है, और ये दर्द कुछ
1 महीने के अलावा कभी कभी 2-3 महीने तक बना रहता है। पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फर्क पड़ता है। वो अपनी एक्टिविटीज, अगर कोई वर्किंग लेडी है तो वो जल्दी की अपने ऑफिस वापस नहीं लौट सकती, रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, पेशेंट एक्सर्शन नहीं ले सकती। इसके अलावा टांकों में इन्फेक्शन होना और कभी कभी पेट में ढीलापन आ जाना, क्योंकि मांसपेशियां इसमें कटती हैं, जिसकी वजह से मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं और पेट निकल आता है, और कभी कभी हर्निया के भी चांसेस रहते हैं। तो ये थे कुछ दिक्कतें जो कि हम लोगों को एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी में फेस करनी पड़ती हैं। अब हम लोग बात करते हैं टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी के बारे में, यानी कि दूरबीन द्वारा हिस्टेक्टमी यानी बच्चेदानी का जो ऑपरेशन होता है उसके बारे में। तो ये बहुत ही अच्छा और पेशेंट फ्रेंडली प्रोसीजर है, बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। इसके बारे में कुछ मिथ्स हैं जो कि अभी हम लोग वो भी ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले किया कैसे जाता है, नाभि के ऊपर 1 सेंटीमीटर का पोर्ट बनाकर यानी रास्ता बनाकर उसमें हम लोग कैमरा डालते हैं, और आधे सेंटीमीटर के पोर्ट हम लोग राइट और लेफ्ट साइड पे बनाते हैं, जिसके द्वारा हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स भी इतने पतले होते हैं कि पेन से भी पतले। तो इसमें कोई पेशेंट को के जितने भी अंदर के ऑर्गन्स उनको कोई डैमेज नहीं होता, और इसमें कोई डायरेक्ट हैंडलिंग नहीं होती है, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस भी ना के बराबर रहते हैं। और ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। ये सर्जरी हम लोग स्क्रीन पे देखकर करते हैं, और इसमें हम लोग को 10 से 20 टाइम्स मैग्निफिकेशन मिलता है। आजकल के कैमरे इतने अच्छे हो गए हैं कि उसमें हम लोग एक एक बारीक चीज को देख सकते हैं, पूरी बीमारी को हम लोग निकाल देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऑपरेशन के जिस दिन ऑपरेशन होता है उसी ऑपरेशन की शाम से मरीज आराम से बैठ सकता है, चल भी सकता है और अपना खाना पीना शुरू कर देता है। उस दिन से हम पेशेंट को लिक्विड डाइट पे शुरू कर देते हैं, और दूसरे दिन हम लोग पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर देते हैं। अगर कोई वर्किंग लेडी है तो वो 7 डेज के बाद अपने ऑफिस या जो भी उनका वर्क है उस पर वापस जा सकती हैं। तो ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें हम लोग ज्यादा बड़ा चीरा नहीं लगा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस में मसल्स भी नहीं कटती, और पेट में जो ढीलापन आता है या पेट का बाहर निकलना वो भी नहीं होता, हर्निया के चांसेस भी नहीं होते हैं। पेशेंट जो एक्टिविटी ऑपरेशन से पहले कर सकता है वो ऑपरेशन के बाद भी करता है, और ये कॉस्मेटिकली भी बहुत बेटर है, यानी कि इसमें बड़े बड़े निशान नहीं आते। तो ये है कुछ आपकी लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी के बारे में कुछ मोटी मोटी डिटेल्स। अब कुछ ऐसी मिथ्स हैं, यानी कुछ ऐसे डाउट्स हैं, जब हम किसी पेशेंट को लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी के बारे में बताते हैं तो उनका ये सवाल होता है या उनका डाउट होता है। सबसे पहला डाउट उनका होता है कि आप पूरा यूट्रस निकल पाएगा। तो इसके लिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपका पूरा यूट्रस बाहर आता है। अब वो कहेंगे इतने छोटे छेद से कैसे बाहर आ सकता है। तो जो भी काम है हम लोग करते हैं जो पोर्ट्स हैं आधे सेंटीमीटर के पोर्ट्स उनके द्वारा, लेकिन जो यूट्रस होता है वो वजाइना से डिलीवर होता है, जहां से बच्चा बाहर आता है नॉर्मल डिलीवरी में, वहीं से यूट्रस बाहर निकलता है। और कई पेशेंट्स कहते हैं कि हम लोगों ने सुना है दूरबीन वाला ऑपरेशन कराने के बाद दोबारा से फिर से ऑपरेशन कराना पड़ता है, क्योंकि कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो इस पर हम आपको ये बताएंगे ये ऑपरेशन 100% सक्सेसफुल है और 100% सेफ है। और आजकल इतनी अच्छी हमारे पास कॉटरी मशीन्स आ गई हैं और इतने अच्छे हमारे कैमरेज हैं कि इसमें हम लोग जो चीजें ओपन सर्जरी में नहीं निकाल सकते वो भी हम लोग लैप्रोस्कोपी द्वारा निकाल देते हैं। तो इस सर्जरी से, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से आप लोग बिल्कुल मत डरिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है यूट्रस से रिलेटेड और उसके डॉक्टर ने हिस्टेक्टमी एडवाइस करी है तो आप लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी के लिए ही जाएं। और अगर लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी से रिलेटेड या कोई और चीज से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई क्वेरी है तो हमारे कमेंट बॉक्स पे जरूर डालें, मैं या मेरा कोई टीम मेंबर इसको रिस्पॉन्स जरूर देगा।